हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। भारत के उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल कंट्रियां हैं, जबकि पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, जो कि है 4096.7 किलोमीटर की सीमा। यह सीमा पांचवी दुनिया की सबसे लंबी सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। जबकि दूसरी जो सबसे बड़ी चोटी है वो है दोदा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अरावली पर्वत पर स्थित गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 1501 मीटर, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जिसमें हमारा आंसर क्या होगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुड़ी। इसके अतिरिक्त हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दोदा बेटा भारत की दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि गुरु शिखर कहाँ पर स्थित है? तो यह है आबू पहाड़ी पर स्थित है। महेंद्रगिरी किस पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो यह पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और यह कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहद हिमालय व पीर पंजाल। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो इसका राइट आंसर होगा बैरन द्वीप। बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी, और बैरन द्वीप है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। और बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दक्षिण एशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति से संबंधित मछली होती है, और मछली पालन को हम कहते हैं मत्स्य पालन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीली क्रांति से संबंधित क्या है? मत्स्य पालन। मत्स्य पालन नीली क्रांति से संबंधित है। मछलियों तथा समुद्री उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अपनाया गया पैकेज कार्यक्रम क्या है? नीली क्रांति है। शुरुआत कब हुई थी नीली क्रांति की? सन 1970 में, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसमें मछली किसान विकास अधिकरण को प्रायोजित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। फलस्वरूप खारे जल मछली फार्म विकास अधिकरण की स्थापना कर जल कृषि में सुधार लाया गया। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? नीली क्रांति से संबंधित क्या है? मत्स्य पालन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर रेडक्लिफ जी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? चंबल नदी पर कौन सा जलाशय बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी के रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि ये मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की यह संयुक्त परियोजना है, और इस पे 3 बांध बने हुए हैं, जिसमें एक मध्य प्रदेश में और 2 राजस्थान में बने हैं। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, जो कि मंदसौर में है, और राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ तथा जवाहर सागर कोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोच्चि या कोचीन। देश का सबसे बड़ा पोत प्रांगण कोच्चि में अवस्थित है। भारत में
पोर्ट निर्माण के 5 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोच्चि, मुंबई और मुर्मुगांव, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मणिकरण कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है मणिकरण। हमारे देश में 115 गर्म झरने हैं तथा 350 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा का एक क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू के भूतर से उत्तर पश्चिम में पार्वती घाटी, व्यास और पार्वती नदियों के मध्य में बसा है क्या? मणिकरण। और ये क्यों प्रसिद्ध है? गर्म पानी के चश्मों के कारण के लिए भी ये प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली है केरल राज्य में। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल गैस कौन सी गैस को कहा जाता है? कौन सी गैस को नोबल गैस कहा जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हीलियम। हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता है। हीलियम नोबेल गैस कहलाती है। इसका कारण क्या है? कि यह मुक्त अवस्था में पाई जाती है तथा इसमें रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव होता है। ठीक है, मुक्त अवस्था में पाई जाने के कारण इसे नोबेल गैस कहते हैं और इसमें रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका ऑप्शन होगा राइट बी, यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 किलो का होता है। 1.5 किलो है ना, 1.5 किलो का इसका वजन होता है लगभग। जबकि अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। और मानव शरीर में मनुष्य में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में श्वसन होता है, किसके द्वारा होता है? फुफ्फुस द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है, फुफ्फुस। इसी के कारण इसे फुफ्फुसीय गैसीय आदान प्रदान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका का रासायनिक नाम है और इसका पीएच मान कितना होता है? 2.4। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया की संघ का दोष है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। मायोपिया की संघ का दोष है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेत्र। नेत्र का दोष है मायोपिया। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन छिद्र का कारण क्या है? ओजोन छिद्र का कारण है ऑप्शन सी, CFC। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन छिद्र का कारण है यह गैस। और अन्य क्या जानकारी इससे रिलेटेड? क्षोभ मंडल में ओजोन क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। ये कैसे होते हैं? तो इसका कारण जो होता है रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन एवं यंत्र विलायक इत्यादि के रूप में होता है। जबकि एथिलीन को क्या कहता है? सूंघने पर व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। एथिलीन को सूंघने पर व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। और यहाँ पर मेथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन ए मेघा पाटकर, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, MS स्वामीनाथन और डी चंडी प्रसाद भट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड राज्य में हुआ था चिपको आंदोलन। उत्तराखंड राज्य से संबंधित है चिपको आंदोलन। कारण क्या था? वृक्षों की कटाई का विरोध। वृक्षों की कटाई के विरोध, जब वृक्ष कट रहे थे तो उनका विरोध करने के लिए आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से जाकर चिपक जाती थी उनको बचाने के लिए। कब हुआ था यह आंदोलन? 26 मार्च 1974 में। इस आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के प्रणेता थे।
महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से। यह हुआ था कब? 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के रेणी गांव में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। जबकि मेघा पाटकर का संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। और चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध है पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता है। जबकि एम एस स्वामीनाथन पौधों के जेनेटिक वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वन्य जीव संरक्षण 1972 में लागू हुआ। 1024 किलोबाइट के बराबर क्या होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर क्या होगा? 1 मेगाबाइट होगा। 1024 किलोबाइट के बराबर क्या होगा? 1 मेगाबाइट होगा। यहाँ पर 1024 किलोबाइट के बराबर 1 मेगाबाइट होगा। 1024 मेगाबाइट के बराबर 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट के बराबर 1 टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है। जो मेल होता है उसमें आता है स्पैम शब्द का उपयोग। तो यहाँ पर स्पैम का संबंध कंप्यूटर से है। इंटरनेट पर ईमेल का प्रयोग कर अवांछित विज्ञापन को दूसरे कंप्यूटर पर भेजना स्पैम कहलाता है। ईमेल संदेश का अभेदकारी वितरण है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? बाइडू एक सर्च इंजन है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाइडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP का पूरा नाम क्या है? तो HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या काम आता है? HTTP विभिन्न कंप्यूटरों को इंटरनेट पर आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त नियमों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। कहाँ पर स्थित है धूपगढ़? तो इसका राइट आंसर होगा मैकल श्रेणी पर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा महादेव पहाड़ियों पर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महादेव पहाड़ियों पर। महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और यह न केवल मध्य प्रदेश की बल्कि मध्य भारत की सबसे ऊंचा स्थान है। मध्य भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। महादेव पहाड़ियाँ भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा महादेव की पहाड़ियों पर। महादेव की पहाड़ियों पर है हिल स्टेशन। और इसे पचमढ़ी को क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा है नर्मदा की सहायक नदी। क्वेश्चन क्या है? भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुग्धारा। दुग्धारा जलप्रपात भेड़ा घाट पर स्थित है। सफेद धुएं के समान इससे जो पानी नीचे गिरता है तो सफेद धुएं के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खजुराहो। खजुराहो तीर्थ स्थल कहलाता है मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है खजुराहो। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी घोषित हुआ है और यहाँ के मंदिर नागर शैली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। अगरिया मध्य प्रदेश के मंडला और शहडोल में पाए जाते हैं। लोहा गलाना इनका व्यवसाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर बाजार के संबंध में अप्रासंगिक है सेंसेक्स, BSE, निफ्टी और सेप्स। तो सेप्स क्या है? अलग है। सेप्स भारतीय शेयर बाजार से रिलेटेड नहीं है, जबकि सेंसेक्स, BSE और निफ्टी भारत के शेयर बाजार से संबंधित है। सेंसेक्स, BSE और निफ्टी, BSE
एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1875 में स्थापित हुआ था। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक का जन्म 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुआ था। 1 जुलाई 1955 को इसे एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में एसबीआई देश का सर्वाधिक वाणिज्यिक बैंक है, सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है।